नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। नवरात्र का आज 8वां दिन है और इस 8वें दिन पर नवरात्रि के पर्व में एक विशेष महत्व है। आज मां दुर्गा के माता महागौरी स्वरूप की पूजा का विधान है। आज ही के दिन कन्या पूजन भी शुभ माना जाता है। मां महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। ये वजह है कि मां को महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं और बैल की वो सवारी करती हैं। मां का स्वभाव बेहद शांत। शास्त्रों के अनुसार मां महागौरी की आराधना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, धन सुख की भी प्राप्ति होती है। आज आपको बताएंगे मां महागौरी की पूजा की विधि, मां को प्रसन्न करने के उपाय। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी अलग अलग मंदिरों से आस्था के सैलाब की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मां वैष्णो देवी की तस्वीरें दिखाते हैं। दुर्गाष्टमी के मौके पर भक्त सुबह से ही मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग मां के आशीर्वाद के लिए सुबह से ही मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और अब आपको जम्मू के बावे वाली माता मंदिर लिए चलते हैं। यहाँ भी मां के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐतिहासिक मंदिर है। इन्हें जम्मू की कुलदेवी भी माना जाता है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां बावे वाली माता मंदिर में भक्तों की किस तरह भीड़ लगी। उससे पहले आपने कटरा की तस्वीरें देखी। वहां पर भी माता रानी के दर्शनों के लिए, माता रानी के आशीर्वाद के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं जम्मू से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मंदिर में आज महाअष्टमी के दिन माता रानी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। हवन अनुष्ठानों का सिलसिला मंदिरों में लगातार सुबह से ही जारी है। कन्या पूजन का आज बेहद महत्व रहता है। कन्या पूजन आज किया जाता है। घरों में कंजकें पूजने का विशेष विधान है। तो वहीं माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वैष्णो देवी की तस्वीरें हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बावे वाली माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो कटरा में भी माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और चलिए सीधे आपको कटरा लिए चलते हैं। राहुल कपूर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं कटरा से। राहुल, नवरात्रे बहुत खास होते हैं और यूं तो माता वैष्णो देवी के मंदिर में पूरे साल भर भीड़ होती है, लेकिन इन 8 दिनों पर खास तौर पर माता के भवन में, माता के दरबार में भक्तों का एक अलग ही सैलाब देखने को मिलता है। किस तरह की तस्वीरें आज महाअष्टमी के दिन वहां पर नजर आ रही हैं? क्या कुछ कहना है वहां पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं का? राहुल जी बिल्कुल सही कहा आपने। माता वैष्णो देवी के दरबार में साल भर निरंतर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ देखी जाती है। भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन खासकर चैत्र नवरात्रों में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और आज महाअष्टमी है। श्रद्धालु यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं। आप अभी भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर से रवाना हो रहे हैं। और आज अष्टमी का पर्व है। अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहें? कहाँ से आए? बिहार से आए। आज अष्टमी है, कितना खास है? आप जा रहे हैं दर्शन करने? बहुत आज का दिन खास होता है। अष्टमी सप्तमी हम लोग का मैंने बिहार से, यूपी से बहुत श्रद्धालु आज यहाँ पर आए। कुछ खास आप माता वैष्णो देवी के प्रति लगाव यहाँ पे आप आते हैं बार बार? बहुत अधिक है। जो मनोकामना हमारा मांगते हैं यहाँ पर पूरा हो जाता है, इसलिए हम साल में कम से कम एक बार आते हैं। जी बिल्कुल, साल में हर साल श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। और भी आप देखिए RFID यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है वो चेक किया जाता है। सर, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। कहाँ से हैं? मैं बिहार से। बिहार से आप भी? तो आज अष्टमी, चंडीगढ़ से अष्टमी, आज वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, बस यही माता देवी का दर्शन करने आया हूँ। और जी जी जी, देखिए आपके सौभाग्यशाली श्रद्धालु जरूर अपने आप को मानते हैं। काफी दूर से
कोई बिहार से आता है, कोई चंडीगढ़ से आते हैं, कोई अलग अलग राज्यों से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम कहाँ से है? मैं नमूलगढ़ राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं। आज अष्टमी के दिन दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बस अच्छी खुशी हो रही है तो अष्टमी के दिन नवरात्र हम जा रहे हैं। पहले आए हैं यहाँ? पहले भी पहले आए? 1-2 बार आए थे। कैसा दरबार में क्या क्या अच्छा क्या लगता है यहाँ? सब कुछ अच्छा लगता है, इसका माहौल एनवायरनमेंट बहुत मस्त लगता है जी। जी देखिए, तो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आज सुबह से ही तड़के जो है वो पहुंच रहे हैं और श्राइन बोर्ड की तरफ से भी श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो यहाँ पर रोपवे हो, बैटरी कार सेवा हो, ये घोड़ा पिट्ठू पालकी की सेवा हो, तमाम सुविधाएं श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड की तरफ से मुहैया करवाई जा रही हैं। और वो श्रद्धालु जो इन नवरात्रों में खास तौर पर देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर राहुल, हैं, इस बीच माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए होते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी का वो दिन है जो अमूमन नवरात्रों में विशेष अनुष्ठान और पूजा विधान तो होता ही है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन खास तौर पर कन्या पूजन महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में श्राइन बोर्ड की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं उसको लेकर है? देखिए, श्राइन बोर्ड की तरफ से हमेशा से ये प्रयास किए जाते हैं कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। और जहां तक आपने कन्या पूजन की बात की, अष्टमी और नवमी के दिन की बात की, तो श्राइन बोर्ड की तरफ से खास श्रद्धालुओं को ये सुविधा भी दी जाती है कि कोई भी श्रद्धालु भवन में जाकर विशेष कन्या पूजन भी वहां पर कर सकता है, विशेष यज्ञ वहां पर हो सकते हैं, हवन वहां पर किए जाते हैं। ये सुविधा नई श्रद्धालुओं द्वारा दी गई है। और अभी आपको बताया तो 2 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है जो श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो इन नवरात्रों में किया। आप देखेंगे, विजुअल्स में दिखाएंगे, एकदम से भारी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं के एक बार फिर लगना शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए रवाना हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। आज अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन जो है वो ये श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए रवाना हो रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों से ये श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? कहाँ से आप? जी, कहाँ से आप? डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। तो आप बताएंगे कि आज अष्टमी के दिन आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत जबरदस्त व्यवस्था। आप पहले आए? पहले भी आया मैं 2 साल पहले। 2 साल पहले आए। अब में और तब में कोई बदलाव लग रहा है? बहुत बदलाव लग रहा है भाई। सब और ऊपर जाके माता रानी पे देखते हैं क्या होता है। देखिए, काफी उत्साहित है श्रद्धालु के बदलाव भी इनको जो है वो देखने को मिल रहे हैं और श्राइन बोर्ड की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में भी श्रद्धालु। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है जी सुमित कुमार। कहाँ से हैं आप? लुधियाना। लुधियाना से आप तो बताएंगे, आज अष्टमी के दिन दर्शन करने जाने क्या कहेंगे? अष्टमी के दिन महामाई ने यहाँ पे बुलावा दिया है हम सबको, तो यहाँ पे दर्शन करेंगे और महामाई की कृपा तभी यहाँ तक पहुँचे और मंडल में ही होगा सारा काम। तो पहले भी आए हैं यहाँ पे? हाँ, मैं काफी टाइम आ चुका हूँ यहाँ पे और अभी मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ जी। व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं यहाँ पे? व्यवस्थाएं सर काफी बढ़िया है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जब हम ऑनलाइन पे जा रहे हैं जी, तो उसमें सुविधा काफी अच्छी मिल रही है हमें। अच्छे बाथरूम्स मिल रहे हैं यूज करने के लिए, अच्छे रूम्स मिल रहे हैं, सफाई है और खास करके श्राइन बोर्ड का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, यहाँ की मैनेजमेंट का, जहाँ इन्होंने यात्रियों के लिए इवन के दूर से जितने भी आ रहे हैं, पूरा विश्व भारत ही आ रहा है, बाहर से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए जो सुविधाएं दी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, श्रद्धालु जो है वो श्राइन बोर्ड का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। सर, आप बताएंगे कहाँ से आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आप पहले भी आए? पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार है। तीसरी बार आया। तो बताएं कुछ इस दरबार के बारे में। हमेशा जब भी आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जब माता रानी दरबार में आता हूँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। वीकेंड करके फ्राइडे को ऑफिस से करके अभी आए हैं, फिर हम संडे को वापस चले जाएंगे। वीकेंड था इसलिए चले आए। आज अष्टमी पे बुलावा आया, कितने भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को? बहुत भाग्यशाली। जब भी बुलाते हैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है। श्राइन बोर्ड का व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। सब लोग बहुत अच्छे, हम लोग सारे लोग आए हैं, भाई लोग आए। बैचलर पार्टी है हमारी। तो देखिए, आपके श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उनसे भी श्रद्धालु काफी खुश हैं और श्रद्धालुओं का लगातार यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो आज महाअष्टमी के दिन जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, राजस्थान जो है वो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु खास तौर पर महाअष्टमी और नवमी के दिन भी दर्शनों के लिए रवाना होते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी
चाहे वो घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा हो, भैरव घाटी तक बिल्कुल रोपवे की सुविधा हो, बिल्कुल बैटरी बिल्कुल कार की राहुल, आपने सुविधा हो, सही कहा चॉपर की कि सुविधा, बहुत सारी तमाम जो सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं सुचारू वो हैं। जी। तमाम सुविधाएं श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जाती हैं। श्राइन बोर्ड भी इस बात को सुनिश्चित करता है कि दूर दराज से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें पूरा लाभ मिल सके। और इस बीच ज्योतिष आचार्य नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर आपका, और इस महाअष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए आज महागौरी की जो ये महिमा है, किस तरह से इसे देखा जाए। आज महाअष्टमी का दिन है। अमूमन नवरात्रों में महत्वपूर्ण अष्टमी और नवमी मानी जाती है क्योंकि कंजक पूजन का एक खास विधान आज से शुरू होता है। जी, और आपके सारे दर्शकों को महाअष्टमी, महानवमी, इस पूरे नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं और जीवन में सुख समृद्धि आए, क्योंकि माँ की पूजा करते हैं और माँ तो माँ होती है। आप कुछ भी मांगे वो देने को तैयार हो जाती है, चाहे आपने पूजा की हो, नहीं की हो, आपसे गुस्सा हो, नहीं हो, फिर भी अंततोगत्वा वो आपको यहाँ पे जो भी आपकी इच्छा होती है उसकी पूर्ति जरूर करती है। माँ की तो महिमा ही बहुत अपरंपार है। आज महाअष्टमी है। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का दिन बहुत सुंदर दिन होता है। बहुत सारे लोग आज अष्टमी को ही पूजा करके अपनी नवरात्रि की पूजा का पारण कर लेते हैं अगले दिन। कई लोग नवमी पूजते हैं। आज के दिन ये माना जाता है कि माँ कन्या रूप में आपके घर पे आ जाती हैं, कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, और विशेषकर कन्या रूप में आती हैं। इसलिए आजकल कंजक पूजने का बहुत महत्व होता है, यानी कि कन्याओं को देवी माँ के रूप में पूजा जाता है। अमूमन ऑड नंबर्स में कन्याएं होती है, 1 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी या 9 कन्याएं और 1 भैरव, क्योंकि माँ की पूजा संपूर्ण नहीं होती जब तक आप भैरव की पूजा ना करें। तो साथ में छोटे से बच्चे बालक को भी रखा जाता है। कई लोग उनको हनुमान जी का भी स्वरूप मानते हैं, लेकिन वैसे भैरव का रूप माना जाता है। तो आज के दिन आप उन सब की पूजा करिए। उससे पहले आप अपनी पूजा अर्चना करें। बहुत सुंदर संयोग आज बन रहा है। आज सर्वात सिद्ध योग भी है, आज शुक्रमा योग भी है। तो इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के चारों तरफ, शुक्रादित्य योग है, लक्ष्मी नारायण योग है, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और आज के दिन जितना आप बिल्कुल विधि विधान के साथ पूजा करेंगे, माँ के नवाण मंत्र का जप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ये उनका नवाण मंत्र है। आज छोटा सा हवन, अगर आप अष्टमी ही पूजते हैं, एक छोटा सा हवन भी अवश्य करिए। कन्याओं को पूजिए, उनके चरण धोइए, उनको बहुत अच्छे से उनकी पूजा, जैसे एक देवी की पूजा की जाती वैसे करिए। उन्हें भोग लगाइए, पूरी, हलवा, अबले, चने लगाए जाते हैं भोग में, और छोटे छोटे से गिफ्ट उनको जरूर दीजिए अंत में, ताकि वो प्रसन्न होकर आपके घर से जाए। तो ये आप जरूर करिए, तो बहुत सुंदर रहता है। आज ही शाम के समय में भी जो संधि पूजन है वो आज शाम को बन रहा है, और 7:02 से लेकर के 7:59 PM तक का इस समय देवी का हवन करना बहुत बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस समय माँ चामुंडा रूप में आकर के उन्होंने समस्त चंडमुंड का तो वध किया था, लेकिन सारी ही नकारात्मक शक्तियों का वध किया था। तो इस वक्त में इस नवाण मंत्र के जप से और सफेद और काले तिल मिला करके आप उनको जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज ग्रे कलर के वस्त्र या स्लेटी रंग के वस्त्र पहने, मैंने भी पहने हैं, और नारियल का भोग अवश्य लगाएं माँ को, क्योंकि माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नंदिता जी, क्योंकि कन्या पूजन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जब हम कल ज्योतिष आचार्य से जुड़े थे तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई। कन्या पूजन के दौरान हमें किस तरह की सावधानियों को बरतना चाहिए, कौन कौन से वो चीज़ें हैं, कौन कौन से वो उपाय हैं जो हम कर सकते हैं कि कन्या पूजन का पूरा पूरा लाभ हमें मिल सके? देखिए, कन्याओं में तो देवी का संपूर्ण वास होता है, और जब जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, तो उस समय उनको जब आप पूजने बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली देवी शक्ति उनके ऊपर वास करने लगती है, जो एनर्जीज होती हैं। तो जब आप पाँव उनके चरण छूते हैं तो आप अपनी ईगो को भी बाव डाउन कर रहे हैं, कि हम अपनी ईगो को सरेंडर आपके सामने करें। छोटी छोटी बच्चे हैं, आप उनके सामने अपनी ईगो को सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ से एक वो जो प्रोसेस शुरू होता है, वो शुरू होता है आपकी ओन इनर एनलाइटनमेंट जर्नी का। और जब वो पाँव उनके आप छूते हैं तो वो पाँव छूने से जो एनर्जीज आपको मिलती है वो बहुत बहुत सकारात्मक एनर्जीज होती है। और उनसे ना अपने सिर पे जरूर हाथ रखवाइए, क्योंकि ये आपका क्राउन चक्र होता है। तो जब वो कन्या हाथ रखती है यहाँ पे सिर पे, तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो जो डिवाइन एनर्जी आनी होती है वो उसके मार्ग खुल जाते हैं, तो वो आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद आना शुरू हो जाता है।
ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, उनको बहुत विधिवत बैठाइए, उनको बहुत अच्छे से उनको भोग आदि लगाइए, क्योंकि कन्या क्या है, लक्ष्मी का भी कारक है। कन्या जी। जो है, शुक्र आपका बलवान हो जाता है, साथ में भैरव जो बैठते हैं वो आपके मंगल को बलवान करते हैं, आपके शनि को ठीक करते हैं। तो आपके जो नवग्रह हैं और नवग्रह से आप पीड़ित हैं, तो इस समय इन कन्याओं की पूजा करने से भी वो नवग्रह आपके ठीक होते जाते हैं, क्योंकि हर दिन में देवी एक ग्रह को जी। कंट्रोल करती है। और बिल्कुल। शैलपुत्री से शुरू होते 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 जब हम सिद्धिदात्री पे आते हैं तो वहां राहु की पूजा की जाती है, तो राहु कंट्रोल होते हैं। तो ऐसे बिल्कुल। करके आप जब वो करते हैं, नौ कन्याओं की पूजन करते हैं, तो आपके सारे ग्रह भी जो है धीरे धीरे करके शांत होने लगते हैं, और आपको यहाँ पे एक जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में है, उससे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत सुंदर से यहाँ पे कनेक्शन बन जाता है डिवाइन के साथ। तो वो आप उसको वो करें तो प्रैक्टिकली इफ यू लुक एट इट, तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर कि आप वो बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि एक प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, क्योंकि वो जब कन्या पूछ रहे हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है कि देयर समथिंग डिवाइन दैट इज हैपनिंग, तो कुछ ऐसा तो हो रहा है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है या बहुत ही अच्छा है, बिकॉज उनको भी वो फील गुड फैक्टर आ रहा है। तो बिल्कुल। समाज में भी, सोसाइटी में भी एक बहुत अच्छा सुंदर सा मैसेज जाता है कि स्त्रियों की पूजा, स्त्रियों का आह्वान, स्त्रियों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। और जब वो एक छोटा बालक वहां बैठता है तो उसको भी ये समझ में आता है कि हाँ, ये सब पूजी जाती हैं, तो ये पूजने योग्य ह्यूमन बींग्स हैं, एंड इनका मैंने सम्मान करना है, क्योंकि वो वहां पे उनकी रक्षा के रूप में आकर के बैठते हैं, तो मैंने उनको प्रोटेक्शन भी देना है। तो ये एक मैसेज भी एक बहुत सटल लेवल में बच्चों के दिमाग में जाता है, और ये चीज जब बच्चों के अंदर चले जाती है तो ऑटोमेटिकली समाज, हम एक अच्छे बेहतर समाज की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो मैसेज के साथ वो बच्चे आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि हाँ, लाइफ में एंड एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, कन्याएं हैं, उनको समझ में आ रहा है कि यस, बिल्कुल। कुछ तो है ऐसा कि जो कि मतलब हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो एम्पावरमेंट है, जो हम कर सकते हैं जीवन में, हम किसी से कम नहीं है। तो ये एक बिल्कुल। बहुत सटल सटल मैसेज हमारे त्योहारों में रहता है। पृथ्वी से कनेक्शन रहता है, एनवायरमेंट से कनेक्शन रहता है, और साथ ही साथ बिल्कुल। पूरी सोसाइटी को बिल्कुल। लेके एक मैसेज नंदिता जाता जी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्योंकि आपने है। जिन चीज़ों का जिक्र किया कि धरती से कनेक्शन रहता है, जल, अग्नि, वायु, इन तमाम चीज़ों से कनेक्शन रहता है, बिल्कुल। तो कौन से वो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं? मैं समझती हूँ कि बहुत से सरल उपाय होते हैं इन 9 नवरात्रों के दौरान, जो इससे पहले भी मैं कई ज्योतिषाचार्य लोगों से जुड़ी थी, उन्होंने भी कुछ सरल उपाय बताए थे कि लोग अपने जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे उबर सकते हैं। हालांकि हर चीज़ तो विश्वास पर टिकी है कि अगर आप विश्वास करेंगे, आंखें बंद करके माँ से कुछ भी मांगेंगे, तो मैं ये मानती हूँ कि माता रानी अगर सच्चे मन से मांगे तो आप ज़रूर देते हैं, आपको इस तरह के उपायों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, धारणाएं हैं। कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय जो किए जा सकते हैं, हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि नवरात्रि में तो ये एक ट्रांजिशन फेज होता है, ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है इस समय। तो आप व्रत रखते हैं और आप वो ट्रांजिशन में जाते हैं, तो आप प्रिपेयर करते हैं अपने को ग्रीष्म ऋतु के आने के लिए कि उसको कैसे हम उसको कोऑर्डिनेट करें। जी। लेकिन उपाय इस समय, क्योंकि शक्ति का संचार इतना पावरफुल होता है, जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, बिल्कुल। जैसे आपने बोला, तो इस समय में आप कोई भी छोटी छोटी सी भी चीजें करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले तो मंत्र का जप, अगर आप मंत्र जप करते हैं, अगर मंत्र जप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल से उनके बीज मंत्र लेकर के भी जप करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन देवी की उपासना हमेशा शिव के साथ जरूर करनी चाहिए, अंत में शिव जी का। जो उपाय की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका शनि खराब हो रहा है, या कोई नजर लग रही है, या आलस से आ रहा है, या परेशानी हो रही है, 2 लौंग लेना है, सिंपल सा 2 लौंग लेकर के अपने ऊपर से आप 7 बार वारें, और कपूर की टिक्की साथ माँ के सामने उनको अर्पित करके उनको भस्म कर दे, मतलब जला दें। जी। ये इतना सिंपल सा उपाय है, और इतने पावरफुल इसके ट्रांजेक्शन हैं, आप देखेंगे कि मतलब जो आपकी एंजाइटी है, आपका मतलब उसको आप कोरिलेट करेंगे तो आपकी वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही आपके लिए, अगर आपको कोई मान लीजिए इस समय कष्ट हो रहे हैं, तो आप इस समय ना आर्थिक कष्ट हैं, बहुत सारी परेशानी हो रही है, आप 5 इलायची लीजिए, 1 दालचीनी लीजिए, 2 लौंग लीजिए, माँ के सम्मुख रख दीजिए। पूरे फर्स्ट नवरात्रि से, अब तो खैर अष्टमी में है, आज के दिन भी आप कर सकते हैं, माँ के सम्मुख रखिए। आज शाम को देवी का पूजन है, कल भी देवी का पूजन है, और रामनवमी की पूजन के बाद आप उसको उठा के लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतनी पावरफुल एनर्जीज उसके अंदर आ जाएंगी। और उसके सम्मुख अगर आप नवाण मंत्र का जप करें, या देवी किसी भी मंत्र का, या ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, सिंपल
है ना। अब वो मंत्र का जप करें, उसमें वो और एनर्जीज आ जाएंगी। उसके अंदर एक सिक्का भी साथ में रख लें और सेफ में रखें। आप देखेंगे इस दिन से लेकर के नेक्स्ट बिल्कुल ईयर तक का देयर विल डेफिनेटली भी कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे धन वृद्धि या आय के नए स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। सिंपल बिल्कुल सा उपाय। बिल्कुल कष्ट हो रहा है, जैसे बहुत सारी महिलाओं की विवाह नहीं हो रहे हैं, लड़की बच्चियों के, और उनको परेशानियां आ रही हैं, कुछ आ रही है, कुछ नहीं करना है। माँ को फिर इलायची का भोग लगाना है और साथ में नारायण को यहाँ पे हल्दी कच्ची गांठ उनके सामने समक्ष में रखें, पूजन अर्चन करें, और साथ में लक्ष्मी सूक्त और पुरुष सूक्त, क्योंकि ये अंत के दिन जो होते हैं, बीच के दिन तो लक्ष्मी जी के होते हैं, फर्स्ट 3 डेज माता काली के होते हैं, बीच के माता लक्ष्मी के होते हैं, लास्ट 3 डेज माँ सरस्वती के होते हैं। तो इस समय आप उनका पूजन अर्चन करें और फिर लक्ष्मी सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें, पीले कपड़े में इसको बांध करके वहीं पे रख दें और डेली उसकी पूजा करें। आप देखेंगे इस नवरात्र से लेके अगली नवरात्र के बीच में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे सुंदर संयोग भी बनने शुरू हो बिल्कुल जाएंगे। तो ये बिल्कुल बहुत सिंपल से होते हैं। और अगर विद्यार्थी वर्ग है, कंपटीशन आप दे रहे हैं, आपको एग्जाम्स देने हैं, आपकी परेशानी और ये हो नहीं पा रहा है, या यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ, तो इस समय स्पेशली आज और कल के दिन में, क्योंकि माता सरस्वती का दिन होता है और उनका मंत्र बीज मंत्र होता है एम, तो आप एम का मंत्र पढ़ें। और अगर माला आपको हल्दी की नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, स्फटिक की माला है घर पे तो उस स्फटिक की माला में पढ़े, नहीं तो ऐसे हाथ से काउंट करके पढ़े। एंग 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 करके आपने 2 माला पढ़नी है और डेली अगर आप पढ़ सकते हैं इसको, तो ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का भी एक रूप होता है, लेकिन माँ का बीज मंत्र होता है। माँ बिल्कुल का बहुत असीम आशीर्वाद आपको मिलता है, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति बिल्कुल मिलती है। एंड आपका थर्ड जो आई एक्टिवेट होती है, आपका ग्रे सेल्स जो होते हैं ब्रेन में वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन और आपकी बिल्कुल जो बिल्कुल रिटेंशन पावर है वो बहुत बिल्कुल ज्यादा बढ़ नंदिता जाती जी। है। और ये तमाम उपाय आपने बताए, मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों तक पहुंचे होंगे। इन उपायों को करके वो अपने जीवन में एक अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नंदिता जी, और राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।